पंजाब में बड़े सियासी उलटफेर की तैयारी। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ एक हुए अमरिंदर सिंह और प्रताप बाजवा। दिल्ली में कोविड अनलॉक के दौरान बाजारों में उमड़ी भीड़ पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा इससे तेज हो जाएगी थर्ड वेव। पशुपति पारस को एलजेपी अध्यक्ष घोषित करना पार्टी संविधान के हिसाब से गलत, चिराग गुट ने कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया पिछले 11 दिनों से आ रहे 1 लाख से कम मामले, रिकवरी रेट भी 96%। मुंबई में ब्लैक फंगस से संक्रमित 3 बच्चों की निकालनी पड़ी आंखें, कोविड-19 से उबरने के बाद हुई डायबिटीज। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई 24 जून तक टली। राजस्थान सरकार अब 8वीं कक्षा तक के बच्चों को देगा फ्री में स्कूली यूनिफॉर्म। यूपी बोर्ड में 50, 40 और 10 के फॉर्मूले से बनेगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। अयोध्या में जमीन खरीद विवाद पर बढ़ा जांच का दबाव, भविष्य में ऐसी डील के लिए ली जा सकती एक्सपर्ट्स की मदद। और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत कोरोना वायरस महामारी से तबाह हो गया, चीन दे इसका मुआवजा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर घर राशन योजना को लागू करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर सीएम केजरीवाल ने घर घर राशन योजना वाली फाइल फिर से एलजी को भेजी है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि ये योजना जल्द ही लागू होगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में इस योजना को रोकना गलत होगा। 3 साल में 4 बार एलजी को घर घर राशन योजना की कैबिनेट निर्णय की जानकारी दी गई, लेकिन एलजी ने कभी इसका विरोध नहीं किया। दूसरी ओर चिराग पासवान ने रविवार को लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। बता दें, चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी अध्यक्ष के चुनाव को पिछले दिनों खारिज करते हुए कहा कि पटना में आयोजित बैठक असंवैधानिक थी। यूपीएमएसपी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए रिजल्ट के लिए मूल्यांकन का तरीका तय कर लिया है। तय फॉर्मूले के अनुसार 10वीं के छात्रों को कक्षा 9 के 50% और 10वीं प्री बोर्ड के प्राप्तांक के 10% नंबर देकर नतीजा घोषित किया जाएगा। किसान आंदोलन एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल किसान आंदोलन में शामिल लोगों ने एक शख्स मुकेश को जिंदा जला दिया। आरोप है कि उसने किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के साथ आंदोलन स्थल पर ही शराब पी थी। वहीं इस मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आंदोलन में अनैतिक गतिविधियां हो रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से किसान आंदोलन को लेकर बातचीत हुई है। अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी पर RFID टैग नहीं है तो 1 जुलाई से दिल्ली में आपकी गाड़ी को नहीं घुसने दिया जाएगा। टोल टैक्स और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क की वसूली के लिए शहर के सभी 124 टोल प्लाजा पर RFID सिस्टम लगाए गए हैं। दूसरी ओर दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद ने गुरुवार रात कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश की। उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। बता दें, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया इसकी जानकारी नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब कई सालों से राजनीतिक विरोधी रहे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा एक साथ आ गए हैं। इससे अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 24 जून तक के लिए टाल दी है। बता दें, याचिका में नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी गई है। अयोध्या में जमीन विवाद पर बढ़ा जांच का दबाव, वहीं भविष्य में ऐसी डील के लिए ली जा सकती है एक्सपर्ट्स की मदद। पूरी घटनाक्रम पर केंद्र सरकार की कड़ी नजर है। असम के कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो नेतृत्व करने के समक्ष में नहीं है। एम्स के नेतृत्व में देश के 5 अस्पतालों द्वारा किए जा रहे सीरो सर्वे की अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में एम्स ने तीसरी लहर में ज्यादा बच्चों के संक्रमण की चपेट में आने की आशंकाओं को खारिज कर दिया है। पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो इंटरचेंज स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन पर मेट्रो सेवाओं की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। ये टाइमिंग 30 सितंबर तक लागू रहेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वाले अब सावधान हो जाएं। अब वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी योगी सरकार। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ट्विटर को लेकर बयान दिया और कहा कि जो भारत सरकार और भारत के नियमों को नहीं मानेगा उस पर तो शिकंजा कसा ही जाएगा। पुरातत्व की चीजों को देश के बाहर बेचा जाना गैर कानूनी है। शिवसेना भवन विवाद पर संजय राउत ने पलटवार किया और कहा कि अगर कोई शिवसेना भवन को टारगेट करेगा तो हम जवाब देंगे। अगर ये गुंडागर्दी कहलाता है तो हम गुंडे हैं। कैलाश विजयवर्गीय से जब सीएम शिवराज को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में हमारे नेता हैं और मैं तो यही चाहूंगा कि सीएम शिवराज अपने पद पर ही बने रहे।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में विकास का ये हाल है कि जिस दिन पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नहीं बढ़ते तो ज्यादा बड़ी खबर बन जाती है। ट्विटर के विवाद के बाद सीएम योगी कू ऐप पर आ गए हैं। वहीं कू ऐप पर आने के बाद सबसे पहले सीएम योगी ने गाजीपुर की गंगा में मिली 21 दिन की बच्ची गंगा का जिक्र किया। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति और कोरोना ड्यूटी के दौरान दिवंगत डॉक्टरों का भद्दा मजाक उड़ाने वाले बयानों पर बाबा रामदेव पर पहली एफआईआर रायपुर में दर्ज हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। मुंबई में ब्लैक फंगस को लेकर बेहद ही चिंताजनक स्थिति सामने आई है। यहाँ 3 बच्चों की आंखें निकालने पड़ी तो एक बच्ची के तो पेट के पास ही संक्रमण मिला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पति को छोड़ दूसरे पुरुष के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही महिला और उसके प्रेमी को सुरक्षा देने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार राजधानी की सड़कों पर 1000 नई लो फ्लोर बसों को खरीदने की तैयारी में जुटी थी, लेकिन अब इसको लेकर प्रशासनिक पेंच फंस गया है। एलजी ने इन बसों की खरीद में मिली अनियमितताओं की शिकायतों के चलते फिलहाल ब्रेक लगा दी है। मेहुल चौकसी को जेल भेजने का दिया गया है आदेश, तो वहीं भारत के लिए जगी उम्मीदें। बता दें, चौकसी के वकील ने यह कहा है कि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है और हालात बेहतर होने पर उसे जेल में भेजा जाएगा।